नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पहले जैसे नहीं रहे? पहले छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थी। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, टेंशन, कौन आपसे कैसा व्यवहार करता है, उन सभी बातों का अपने मन पर बहुत असर होता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं होती, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं समझती। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस होने लगती है जैसे बाहर की दुनिया आसानी से छीन नहीं सकती। यही है आत्मिक जागृति की शुरुआत। एक जागृत स्त्री का अर्थ यह नहीं कि वह दुनिया छोड़ देती है, वह परिवार से दूर नहीं होती, बल्कि वह पहले से ज्यादा सचेतन हो जाती है। आज हम जानेंगे ऐसी 7 पहचान जो बताती है कि एक स्त्री के भीतर आध्यात्मिक जागृति शुरू हो चुकी है। पहला पहचान, उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। एक समय था जब स्त्री सोचती थी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जब भीतर जागृति आती है तो यह प्रश्न धीरे धीरे बदल जाता है। वह समझने लगती है कि दुनिया को खुश करना असंभव है। आप अच्छा करेंगे फिर भी लोग कहेंगे, आप चुप रहेंगे तब भी कोई कुछ बोलेगा, आप आगे बढ़ेंगे तब भी कोई आपको रोकना चाहेगा। इसलिए जागृत स्त्री धीरे धीरे दूसरों की राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती है। दूसरी पहचान, वह अकेलेपन से डरना छोड़ देती है। बहुत सी स्त्रियां अकेले होने से डरती है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब अकेलापन दुश्मन नहीं लगता। वह अकेले बैठ सकती है, वह अकेला अपने सारे काम आसानी से कर सकती है, अपने विचारों को देख सकती है, अपने भीतर उतर सकती है। उसे समझ आने लगता है कि अकेला होना और अकेला महसूस करना में दोनों में अलग अलग बात है। कभी कभी जीवन हमें लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि हम खुद के करीब आ सके। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ दूरी, कुछ खालीपन या कुछ अकेलापन आया है तो आप उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है जीवन आपको अपने भीतर लौटने का निमंत्रण दे रहा है। तीसरी पहचान, वह अपनी सीमाएं तय करना सीख जाती है। वह प्रेम करती है लेकिन निर्भर नहीं रहती। वह रिश्ते निभाती है लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। वह दूसरों की मदद करती है लेकिन खुद को नष्ट करके नहीं। और तब उसे समझ आता है, मैं अधूरी नहीं हूँ, मैं पहले से पूर्ण हूँ, मुझे केवल अपने भीतर लौटना था। चौथा लक्षण यह है कि वह अपनी ऊर्जा की कदर करती है। जागृत स्त्री समझती है कि उसकी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, इसलिए वह हर व्यक्ति, हर बहस और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करती। वह जानती है कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है और कहाँ दूरी बनाना ही बेहतर है। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अपनी शांति खोकर दूसरों को खुश करना कोई उपलब्धि नहीं है। पांचवा लक्षण यह है कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौती नहीं करती। अगर कोई रिश्ता उसे लगातार अपमान, डर या मानसिक दबाव दे रहा है तो वह उसे पहचानने की क्षमता रखती है। वो ये समझती है कि मैं दूसरों का सम्मान कर सकती हूँ, लेकिन अपने सम्मान की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। इसलिए जागृत स्त्री के जीवन में सीमाएं होती है। वो हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। और यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। छठा लक्षण, वो दूसरों को बदलने की बजाय खुद पर काम करती है। यह जागृत स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। एक समय हम चाहते हैं कि मेरा पति बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरे माता पिता मुझे समझे, दुनिया मेरे अनुसार चले। लेकिन जागरूक स्त्री के साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है।
वह स्त्री समझने लगती है कि मैं हर इंसान को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को जरूर देख सकती हूँ। वह दूसरों को बदलने की कोशिश कम करती है और खुद को समझने की कोशिश ज्यादा करती है। सातवां लक्षण ये है कि उसे बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक शांति महत्वपूर्ण लगती है। जागृत स्त्री धीरे धीरे समझने लगती है कि खुशी केवल सुंदरता, रिश्ते या बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह अंदर की शांति में आती है। उसे अकेले बैठकर ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताना, प्रार्थना करना या अपने भीतर झांकना अच्छा लगता है। याद रखिए, एक जागृत स्त्री दुनिया से लड़ने के लिए नहीं जागती, वो सबसे पहले अपने भीतर प्रकाश जलाती है, और जब भीतर प्रकाश होता है तो जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। अगर ये वीडियो आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें और उसको शेयर करें जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो। और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।